अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तबसरा खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। जिले निज़ामाबाद मुस्तखर पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया की क़यादत में पुलिस और फॉरेस्ट महकमे जात के ओहदेदारों ने आज कार्डन सर्च प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सैकड़ों की तादाद में आज पुलिस ने मुजाहिदनगर मालापल्ली इलाके में दाखिला लिया और इस इलाके का मुकम्मल मुहासरा कर लिया। पुलिस ओहदेदार और मुलाजिमीन ने मकानों की तलाशी ली। मोटरसाइकिलों, कारों और ऑटोज के कागजात की तनख्ही की। इस अहम तरीन पुलिस मुहिम में कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिका के अलावा डीएफओ प्रसाद, प्रोबेशन आईपीएस ओहदेदार गौस आलम, एसीपी श्रीनिवास पुलिस और महकमे जंगलात के ओहदेदारों की कसीर तादाद इस मुहिम में शरीक थी। पुलिस की तलाशी के दौरान 34 मोटरसाइकिल, 4 ऑटोस और 1 कार के कागजात ना होने की वजह से इनको तहवील में ले लिया गया और मालिकीन को हिदायत दी गई कि वो गाड़ियों के कागजात पेश करें और गाड़ी ले जाएं। बासूरत दिगरे ये गाड़ियां जब्त कर ली जाएगी। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि वो अपने इलाकों में गैर समाजी सरगर्मियों पर नजर रखते हुए कोई मशकूक शख्स नजर आए तो उसकी फौरी इत्तला पुलिस को दे और साथ ही अपना मकान किसी अजनबी शख्स को ना दे और ना ही किसी को अपनी गाड़ी दे। मकान किराए पर देने से क़ब्ल किराएदार का आधार कार्ड या शनाख्ती कार्ड जरूर हासिल करें और साथ ही इसकी फोटो एग्रीमेंट के साथ रखें ताकि अगर ये शख्स किसी गैर समाजी सरगर्मियों में हिस्सा भी ले तो इस पर कार्रवाई की जा सके और मकान मालिक महफूज रहे। गाड़ियों का भी जराइम में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये आप इत्मीनान रखिए, कभी भी पुलिस की तरफ से इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा एक स्टेट में तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा मकसद है, फ्रेंडली पुलिसिंग का मकसद है। लेकिन इसके साथ ही हमारे समाज में, सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे गलत राह पे निकल जाते हैं। कई छोटी बड़ी कई तरह की प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करिए। थोड़ा आगे के बारे में, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी सोचिए और एक एज अ डिपार्टमेंट हमारी जो जिम्मेदारी बनती है कि अपना जो हमारा नेचर है उसको बचा के रखना, जिस तरह से हमें बख्शा गया है हमारे हाथ में, उसको बचा के रखना, उसको संभाल के रखना। लेकिन जब तक सोसाइटी, हम लोग मिलकर सपोर्ट नहीं करेंगे वो नहीं हो सकता। सर्च क्यों किया जाता है? अब आपके एरिया में बहुत इलीगल एक्टिविटी हो रही होगी। कोई इलीगल शराब का धंधा कर रहा होगा, बेल्ट पंप चला रहा होगा, किसी ने गांजा स्टोर कर रखा होगा, ड्रग स्टोर कर रखा होगा, या कोई सस्पिशियस आदमी घूम रहा होगा, या कोई आतंकवादी रह रहा होगा। आप लोगों को पता नहीं होगा, पर इस ऑपरेशन के जरिए हम लोग ये सब चीज़ कर सकते हैं और इन सब चीज़ों में आपका ही फायदा है। आपकी कम्युनिटी, आपका सोसाइटी सेफ रहे, आपके बच्चे सेफ रहे। कल को यहाँ पे अगर कोई गांजा का धंधा कर रहा होगा और आपके बच्चे गांजे की लत में आ गए तो किसका फ्यूचर बर्बाद होगा? आपके बच्चों से। पुलिस वाला सायरन क्यों बजाता बोलो तो सब लोग अलर्ट रहना। घर पे भी सो जाए तो भी थोड़ा, घर में कोई चोर आके उधर ढूंढ करे तो आप लोग चोर के देख के उन्हें भाग जाता। बाहर आए तो उन्हें भागता वक्त हम लोग पकड़ के सकते, एक चांस है छुप सकते, मगर कब तो कब बाहर आना पड़ेगा। इस वास्ते उनको बाहर आने के लिए सायरन मारते। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद के कविता को बेस्ट पार्लियामेंट्री का अवार्ड दिया गया है। फेम इंडिया एशिया पोस्ट मैगजीन की जानिब से यह अवार्ड दिया गया। दिल्ली के विद्या भवन तकरीब में मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के हाथों यह अवार्ड दिया गया है। इस मौके पर टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट के अलावा दीगर भी मौजूद थे। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट व ख्वातीन की तंजीमों के अलावा दीगर ने कविता को मुबारकबाद दी। इस मौके पर के कविता ने मीडिया से बातचीत करते हुए मरकज के मोदी हुकूमत पर तेलंगाना के खिलाफ नाइंसाफी करने का इल्जाम आयद किया। చేసినటువంటి రాష్ట్రపతి ప్రసంగంలో కూడా అప్పుడే ఏర్పడ్డటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కనీసం మనకు శుభాకాంక్షలు కూడా తెలపనటువంటి ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం. ఇవాళ 5 సంవత్సరాలైంది ఒక దేశంలో కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది.
దేశంలో నంబర్ 1గా సాగుతున్నది. మొత్తం గంటన్నర పాటు సాగినటువంటి రాష్ట్రపతి ప్రసంగంలో ఎక్కడా కూడా తెలంగాణ పేరు కానీ, తెలంగాణ ఊసు కానీ, తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి పథకాల గురించి కానీ ఎక్కడ చెప్పినటువంటి సందర్భం లేదు. అంటే ఈ భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి రాష్ట్రాలన్నింటినీ కూడా కలిపికట్టుగా క్యారీ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ పని చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. राहुल गांधी ने 2019 ऊपरी बजट पर तनकीद करते हुए कहा है कि यह बजट में किसानों की तौहीन की गई है, क्योंकि किसानों को यौमिया 17 रुपये इनकी तौहीन है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी मुखातिब थे। The main issue with EVMs is that there is a doubt in the minds of many people in this country about the fairness of the EVM system, and so we want to create a backup system so that people can be certain about what is going on. It is about building the confidence of people in the electoral system, and yes, we are looking at that measure. 3.5 लाख करोड़ 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए। अपमान नहीं है तो क्या है? तो बिल्कुल चुनाव किसान के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और इंस्टीट्यूशनल जो आक्रमण हो रहा है, इन 3 मुद्दों पर चुनाव होगा। और आखिरी बात और जो बहुत जरूरी बात है, प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार, राफेल मामले पे चुनाव होगा।